हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की इन इंडिया। तो हमारे पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ करने से पहले हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि इसका रिस्क कितना रहेगा, कितना रिटर्न रहेगा, और कितने टाइम अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या रहेंगी। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि ऑब्वियसली हमारे पास अगर मोस्टली केसेस में अगर आप रिस्क ज़्यादा लोगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। जितना कम रिस्क लोगे रिटर्न उतना कम मिलेगा, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड रहेंगे। तो जैसे कहीं कहीं पे हम ले लेते हैं, कहीं कहीं पे जैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, वॉलेटाइल रहता है, कभी मिल सकता है। ऑब्वियसली कोई प्रिडिक्शन कब कोई काम इतना नहीं करती है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके शेयर्स बढ़ गए तो ऑब्वियसली रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल। फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर। ओके, सो इक्विटी शेयर, एज यू नो कि शेयर मार्केट में पैसे लगाना इज मतलब रिस्की है, थोड़ा रिस्की रहता है। लेकिन यही एक इसकी जो ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लगाओगे ना, तो आपके पैसे मतलब आपको रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि ओवर द ईयर्स क्या होता है कि ठीक है, वॉलेटाइल रहता है, आपको भी पता है कि कभी बढ़ता है कभी कम होता है, डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन क्या होती है। अगर कुछ भी हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कुछ भी हुआ है, कुछ भी आपके इंप्रेशन हुए हैं, तो उससे आपके पैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट ओवर द ईयर्स 5 साल में अगर आप देखोगे, कोई भी मार्केट शेयर उठा के देख लो, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा कोई किसी में फ्रॉड नहीं हुआ किसी कंपनी में, आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा उसके पैसे जो है वो बढ़ जाते हैं और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। तो अगर आपके पास है ऐसा कैपेबिलिटी कि आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप कोई अमाउंट को लंबे टाइम के लिए लगा सकते हो और आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आप इन इक्विटी शेयर में लगाओ ही लगाओ। लेकिन आपको एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक ही इंडस्ट्री में नहीं लगा देना है। आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है। उसमें आपको, जैसे आप 5 लाख रुपीज़ लगा रहे हो, तो आप थोड़े पैसे ऑटोमोबाइल में लगाओ, थोड़े रिटेल में लगाओ, थोड़े इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लगाओ, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, आगे चल के अगर आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ गड़बड़ होती है या फिर आपके कुछ ऐसा होता है कि उस इंडस्ट्री के शेयर गिर जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका एक दूसरा सेक्टर ज़्यादा पिकअप कर ले और आपका बैलेंस रहे, आपको ठीक ठाक सा रिटर्न मिले। तो हमेशा एक तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो इक्विटी शेयर्स चूज़ करो। और अगर आपको लग रहा है कि और हमेशा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई करो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो अगर आपके पास है पैसे और आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लगा सकते हो, तो आप इक्विटी शेयर सबसे ही अच्छा और सबसे ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का मतलब है कि आपको इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, मतलब 65% आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी स्टॉक्स है, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ही होनी चाहिए। और ऑब्वियसली आपको म्यूचुअल फंड में एक एसेट मैनेजमेंट फर्म के पास जाना पड़ता है और वो आपको पोर्टफोलियो, वो आपके पैसे बेसिकली लगाते हैं, आपके लिए एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और आपके डिफरेंट डिफरेंट फंड्स में आपके लगाते हैं वो पैसे। और वो वहीं से आपको मतलब उनकी एबिलिटी, वो जितना अच्छे शेयर्स में आपके स्टॉक्स में पैसे लगाएंगे उतने ही आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसके जो रिटर्न है, इट इज़ लार्जली डिपेंड ऑन अ फंड मैनेजर्स एबिलिटी टू जनरेट रिटर्न। तो वो एक चूज़ करना, एसेट मैनेजमेंट फर्म चूज़ करना अच्छा, जो आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करे, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और रिटर्न्स आर लार्जली डिपेंड ऑन फंड मैनेजर्स एबिलिटी। ठीक है, एंड इक्विटी स्टॉक्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप ऑफ द सेक्टर इन विच दे इन्वेस्ट। तो ये दो तरीके के ऑब्वियसली होते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। मतलब डोमेस्टिक मतलब इंडियन कंपनीज में या फिर इंटरनेशनल कंपनीज में, दोनों में आप लगा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये है म्यूचुअल फंड के बारे में। मोस्ट ऑफ योर मनी इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी स्टॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट जो होता है, रिस्क जो होता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा होता है, बिकॉज उसके शेयर्स में जाते हैं पैसे। डेट म्यूचुअल फंड में आप इक्विटी में नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपको रिस्क नहीं लेना है, कम रिस्क लेना है, तो आप इसमें लगा सकते हो म्यूचुअल फंड में। इसमें आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है और लेस रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है इक्विटी फंड्स के कंपेयर में। और ये जो डेट म्यूचुअल फंड है, ये प्राइमरली आपका इन्वेस्ट करता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, बिल्स होते हैं, उसमें मतलब जिसमें एक फिक्स्ड इनकम आनी है बेसिकली, उसमें आपका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। ठीक है, दे आर नॉट रिस्क फ्री। थोड़े बहुत रिस्क तो
रहते हैं ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ये तो आपका हर जगह, क्योंकि आपके जो रहते हैं, जैसे आप बैंक में ही पैसे लगाओगे तो ऑब्वियसली डिपेंड ऑन की क्या कंडीशन चल रही है, थोड़े रेट्स जो हैं वो थोड़े थोड़े वॉलेटाइल रहते हैं, होम लोन लेते हो कुछ भी लेते हो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वो सारे रिस्क रहेंगे। लेकिन जो एक बड़ा रिस्क जो ऑब्वियसली शेयर्स खरीदते हुए लोगों के, जो कॉमन मैन है, जो उनके जो जहन में जो रिस्क होता है वो नहीं रहेगा। तो क्योंकि इनका एक फिक्स, आप बॉन्ड सिक्योरिटीज़ ऐसे हैं जो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देंगे ही देंगे, तो आप उसमें भी अपना एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट इज नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम इज़ अ लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट फोकस। ठीक है, ये रिटायरमेंट प्रोग्राम ही है, रिटायरमेंट को ही फोकस करते हुए बनाया है। इट्स अ लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, और ये मैनेज करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको PFRDA बोलते हैं। ठीक है, तो जो मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो पहले 6,000 था, बट अब इसको 1,000 कर दिया है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है इट्स अ मिक्स ऑफ इक्विटी, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड, लिक्विड फंड, गवर्नमेंट फंड में, मतलब सबका मिक्स बना के होता है। तो इसका जो एक बैलेंस रहता है, ऐसा नहीं है कि आपके सारे पैसे कम हो जाएंगे, डूब जाएंगे या कुछ है, तो थोड़ा पोर्शन आप, और इसमें आप बता सकते हो कि आपको इक्विटी में 10% लगाने हैं, 50% आपको बॉन्ड में लगाने, जैसे आपकी कैपेबिलिटी है रिस्क को बियर करने की, आप वैसे उसमें लगा सकते हो। तो बेसिकली अब तो इसको 6,000 को रिड्यूस करके 1,000 कर दिया है, तो और इसमें आप एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के इसमें एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये कॉमन है, सबको पता है। तो ये 15 साल का, लॉन्ग टेन्योर ऑफ 15 ईयर्स। ओके, और इसका जो, क्योंकि ऑब्वियसली कंपाउंडिंग होके आता है और इसका इंटरेस्ट जो होता है ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज। ठीक है, स्पेशली इन द लेटर ईयर्स, सिंस द इंटरेस्ट अर्न एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इज बैक्ड बाय द सॉवरेन गारंटी, इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और जो इसका भी इंटरेस्ट रेट होता है इट इज़ रिवाइज्ड और रिव्यूड एवरी क्वार्टर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, बेस्ड ऑन द कंडीशंस और जो भी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं उसके हिसाब से इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा अप ऊपर नीचे चलता रहता है, बट इट्स लाइक अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो आप यू कैन ऑल्सो गो फॉर PPF। नेक्स्ट वन इज़ बैंक डिपॉजिट। वो सबको पता है कि आप 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का बैंक डिपॉजिट करा सकते हो। ठीक है, और उसमें जो भी आपकी डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक जो भी आपके स्लैब, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट ऑब्वियसली वो आपको देखना होगा कि आप कितने साल के लिए करा सकते हो और कितना करा सकते हो, डिपेंड ऑन कि आपको कैश, आपको कैपिटल कब तक आप उसको एक बैंक में रख सकते हो। कभी कभी होता है कि आपको 2 साल बाद चाहिए होता है, 3 साल बाद चाहिए होता है, तो वो आपको देखना होगा। ठीक है, ओके, सो ऑब्वियसली एंड यू कैन ऑप्ट फॉर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑप्शन भी होता है इसमें, और द इंटरेस्ट रेट अर्नड इज एडेड टू द इनकम एंड इज टैक्स्ड एज पर द इनकम स्लैब्स, और ऑब्वियसली इसका जो इंटरेस्ट आता है वो एक टैक्सेबल होता है। तो ये है। नेक्स्ट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ओके, this is the first choice of most retirees. Okay, senior citizen saving scheme is a must have in their investment portfolio. Only senior citizen और जो retirees हैं सिर्फ वही इसको opt कर सकते हैं, जो बाकी हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, इट कैन बी अवेल्ड, और ये जो है ये पोस्ट ऑफिस से या किसी बैंक से मिल सकता है। ठीक है, जो ऑब्वियसली 60 अबव होंगे उसी को मिलेगा। इट इज़ अ 5-year tenure विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय 3 years once the scheme matures. The upper investment limit is 15 lakhs. One may open more than one account. The interest rate is payable quarterly and is fully taxable. Okay, interest rate is subject to review and revision every quarter. However, once the investment is made in the scheme, then the interest rate will remain the same till the maturity of the scheme. Senior citizen can claim deduction of up to 50,000 in the financial year under the section of 80 TTB on the interest earned from द स्कीम। ठीक है, तो सिंपल है। आप ऑब्वियसली जो सीनियर सिटीज़न है, जो रिटायरीज़ हैं, वही इसको ले सकते हैं, और ये किसी भी पोस्ट ऑफिस और बैंक से मिल सकती है। इसका 5-year टेन्योर होता है और 3 साल के बाद बढ़ा भी सकते हैं इसका, और इसका जो अपर इन्वेस्टमेंट है अब वो 15 lakhs है। ठीक है, और आपको ऑब्वियसली इसको इनकम टैक्स में भी आपको इसके बेनिफिट मिलता है। ठीक है, बट इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो मेच्योरिटी तक सेम ही रहता है, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है इसका। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री वय वंदना योजना. So it is also for the senior citizen who are obviously above 60 years, and
और इसका एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है 7.4% का पर एनम का, ठीक है। और ये ऑब्वियसली इसका जो इंटरेस्ट है इट ऑफर्स यू इनकम पेबल मंथली क्वार्टरली, वो आप ऑप्ट कर सकते हो, आपको मंथली चाहिए, क्वार्टरली मतलब 3 महीने के बाद चाहिए, या 6 मंथ्स के बाद चाहिए। इसका भी मैक्सिमम अमाउंट है वो 15 लाख है। 10 ईयर इसका 10 ईयर्स होता है, और ये सिर्फ मार्च 2023 तक ही अवेलेबल है, ठीक है। और इसका मिनिमम पेंशन अमाउंट जो होता है 1,000 रुपये पर महीने से लेके 9,250 रुपये पर महीने तक होता है। आप इसमें चूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली एक ये है, ये भी एक अच्छा, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं और अगर आपको लगाना है तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वी हैव। नेक्स्ट इज़ रियल एस्टेट और गोल्ड। तो रियल एस्टेट आपको पता है कि रियल एस्टेट भी अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तभी, ऑब्वियसली जिस घर में आप रह रहे हो वो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, वो तो आप उसको रहना है। एक अलग से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन आपको रियल एस्टेट में ये देखना है, आप जहाँ भी प्रॉपर्टी खरीदो आप ये देखो कि आगे चल के कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए, वहाँ पे उसका रेट बढ़ना चाहिए, और वहाँ पे रेंट कितना मिल सकता है। जहाँ पे आपको लगता है कि इस जगह की रेट भी बढ़ेगी और मेरे को रेंट भी अच्छा मिल जाएगा, आपको वहीं पे एक अपनी सेकंड प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ओवर द ईयर्स आप देखते ही हो कि जो आपका जो सबसे ज़्यादा जो पैसे बढ़ते हैं वो लैंड रेवेन्यू में ही बढ़ते हैं, तो वो एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आप 10 साल 15 साल आप कोई घर लेके बैठ दो, आपको पता ही है कि 20 साल बाद 25 साल बाद उसके रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और नेक्स्ट इज़ गोल्ड। ऑब्वियसली गोल्ड हमारे इंडिया में एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, तो इसमें आप खरीदोगे एंड ओवर द ईयर्स ये सारे मतलब कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं ना, जैसे शेयर्स है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, इनके ये है कि अगर आप इनको थोड़े लेके भूल जाओ, बस आप इन्वेस्ट करके पैसे भूल जाओ, तभी आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत पहले से गोल्ड पड़ा हुआ है, तो वो उन लोगों ने गोल्ड 15,000 रुपये पर ग्राम 10 ग्राम खरीदा हुआ है और अभी 50,000 है, तो ऑब्वियसली वो आप डिफरेंस देख सकते हो। तो वही अगर आप लंबे समय के लिए कोई इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो बेसिकली ये कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में, और इसमें आप अगर सोच रहे हो पैसे इन्वेस्ट करने का तो लगाओ, बट आपको ये देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और आप कितने सालों के लिए वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।